हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदाम तेरे इस तख्त के लिए जो तू हमारे दरमियान तूने लगाया हुआ, तू उतरा हुआ है खुदाम खुदा। हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानियों को, बीमारियों को खुदाम खुदा हमसे दूर करने के लिए, निजात देने के लिए, शिफा देने के लिए खुदाम खुदा, हमें नया बनाने के लिए खुदाम, हमारे अंदर से वो पुरानी इंसानियत को निकालने के लिए खुदाम खुदा, और खुदावंद अपनी मानद बनाने के लिए खुदाम यीशु तू उतरा हुआ है खुदाम बाप। खुदाम पाकरू, हम तेरे सुपुर्द कर देते हैं अपने आप को खुदाम, जो तू चाहता है अपने लोगों से बात करने को, कलाम करने को, जो तू सिखाना चाहता है खुदावंद, हम तेरे सुपुर्द कर देते हैं। आज खुदावंद हमारी जिंदगियों में अजीब काम करना खुदा, मौजजाना तरीके से खुदा, जिस तरह तूने पालूस रसूल को चेंज कर दिया था, साउल से पालूस बना दिया था खुदावंद, आज उसी तरीके से हमारे जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं या सुनेंगे खुदा खुदा, उनकी जिंदगियों को बदल देना खुदा, यीशु के नाम से। हम पहले जैसे ना रहें, हम खुदा खुदा तब्दील हो जाए खुदा, जिस तरह तूने पानी को मैं बदल दिया था, तब्दील कर दिया था खुदाम, आज उसी तरीके से हम भी बदल जाएं यस्सु के नाम से, क्योंकि खुदाम जहां तू आता है वहां मौज से होना शुरू हो जाते हैं खुदाम, यस्सु के नाम से। हम खुदाम तेरे लोग, तेरी मानिद बन जाए खुदाम, क्योंकि तेरे कलाम में यही हमें मिलता है कि तू पाक है, तू हमें भी पाक बनाना चाहता है। और खुदाम तूने इसीलिए अपने बेटे को कुर्बान किया कि उसके खून के वसीला से, उसके नाम के वसीला से हम पाक और साफ हो जाए, मुकम्मल आजाद हों, बहाल हों खुदाम यस्सु के नाम से। आज खुदाम खुदा हमारी जिंदगियों में खुदाम खुदा तू बड़े बड़े काम करना खुदाम, और इस कलाम को जो तू आज हमसे करने को है खुदाम, किसी भी तरीके से इब्लीस चुराने ना पाए खुदाम, वो 100 गुना फल लेके आए यस्सु के नाम से। हम सब मिलकर एक रूम में बंद कर ये तुझसे दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदाम का शुक्र हो कि खुदाम यहाँ पे मौजूद है। हम खुदावंद जिंदा खुदा को जलाल देने के लिए, उसको ऊंचा करने के लिए सनिया से गवाही सुनेंगे। जी सनिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ सबसे पहले, खुदा पाकरू का, खुदा बाप का, खुदावंद यीशु का, जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। हालेलुया। और मैं आपसे हालेलुया। गवाही शेयर करना चाहूँगी कि मुझे वीक हो गया पिछले संडे कि मेरे ना शोल्डर्स में ना अजीब सी पेन हो रही थी। जब मैं चर्च से वापस आई हूँ तो मेरे एकदम से शोल्डर में ना एक जैसे प्रेशर सा हो रहा था, जैसे कोई जैसे नीचे को पुश कर रहा है, और मेरी बहुत शदीद पेन। मैंने मतलब अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, उसे बस शेयर की। मैंने कहा मेरे ये तो पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों ना। तो वो कहते शायद बाइक पे बैठे। मैंने कहा नहीं, मैं बाइक पे तो नहीं, पहली दफा तो नहीं बैठी, शायद वैसे ही मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे फील हुआ कि ये मेरे लिए मतलब गुड साइन नहीं है। मैं प्रेयर में ठहरी, मैंने मतलब दुआ की, उसी टाइम चलते फिरते खाना बनाते मैं दुआ करी थी, और वो मतलब दर्द रुक जाती थी। फिर जब ऐसे होता है तो फिर दोबारा पेन होना शुरू हो जाती। फिर मैं खुदा उनका लहू मांगती, और मैं मतलब अपना कभी विकी को बता रही थी, और किसी से भी शेयर नहीं, खुद ही मतलब कोई चीज नहीं। और मैं जीसस का लहू मांग रही थी, खुदा मुझे तेरे लहू में शिफा है, मुझे दे। और मैं वो ऑयल मतलब मसा किया हुआ इधर लगा रही थी, तो मतलब ठीक हो जाती थी। आज फिर जब मैं अभी खाना बना रही थी, दुआ होने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले, तो फिर ऐसी पेन होना शुरू हो गई मेरे ना शोल्डर में, एकदम से दोनों शोल्डर्स में ना। तो मैंने फिर से ना ऐसे दुआ करके ऑयल लगाए, दुआ करके फिर भी मैंने खाना बनाना नहीं छोड़ा, अपना रूटीन का काम करी, खुदा का शुक्र करी। और मैं दुआ करते करते मेरे दिल में आया कि मैं भाभी को कॉल करती हूँ, कि मैं बताती हूँ कि मेरे वीक हो गया है इस तरह से ना। तो जब मैंने मतलब भाभी से बात की, तो वो कहती हैं कि खुदा ने तुझे शिफा पहले ही दी हुई है। मतलब उनके अल्फाज मतलब ये थे। मैंने कहा मैं यीशु के नाम में रिसीव करती हूँ। और यकीन करो उसके बाद से मैं अपने आप को इतना हल्का सा, और मैंने खुदावंद का शुक्र करना शुरू कर दिया कि हाँ, कि खुदा तूने मुझे दे दी है, मैंने रिसीव कर ली। और मैं बोलती जा रही, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ। उसके बाद से मैं अपने आप को बिल्कुल हल्का फील कर रही हूँ। वो पेन यीशु के नाम से जाती रही, क्योंकि अबलीस है जो किसी तौर से हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जिंदा खुदा है जो अपना काम करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु के नाम को जलाल मिले सारा। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, उसके खून में शिफा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने
ہماری شفا کا، ہماری نجات کا انتظام جو ہے وہ کر دیا ہے، وہ اس نے مکمل طور پہ ہمیں آزاد اور بحال اور شفا جو ہے وہ دے دی ہوئی ہے، بس ہم نے ایمان سے ریسیو کرنا ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے ثنیہ، اور آپ کے ایمان کو اور زیادہ بڑھائے، اور ہمارے بھی کہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے نے خون کو لگایا اور ایمان رکھا، تو خداوند نے اس کی زندگی میں کام کیا، معجزے کیے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر ہو. اور بھی اگر کسی کو یاد آئے، کیونکہ شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال بھی ہمیں جب یہ پورا ویک روزے رکھے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے گواہیاں بھی سنی تھی اور خداوند نے کام کیا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ اب بھی ہماری زندگیوں میں کام ہوا ہے. لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو پھر یاد کر سکتا ہے، اور آج نہیں تو پھر ہم منڈے کو یہ گواہی جو ہے وہ رکھ لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن خداوند نے ہماری زندگی میں کام جو ہے وہ کیا ہے. میں اپنا آپ کو بتاؤں کہ پورا ویک روزے جو میں نے رکھے بہت ہی ایک جیسے کہ مشکل تھی، درد تکلیف میں سے میں گزر رہی تھی. لیکن نہ کسی کو میں نے بتایا. پہلے ہی جیسے کہ 2 دن، بلکہ شاید ایک ہی دن میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سوپ پہ وہ رکھا، تو میں نے سوپ پیا اور پتہ نہیں اس میں کیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی. میری باڈی اتنی ویک ہو گئی، اتنی میرے سے مطلب بولا بھی نہیں جا رہا تھا، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا. لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں، جیسے سنیا بول رہی ہے. تو میں یعنی روزہ بھی نہیں چھوڑا، لیکن مجھے کچھ یہ سمجھ لگی کہ سوپ میں کچھ ہے، تو میں نے سوپ کو چھوڑ کے میں نے وہ جو کھچڑی بولا تھا وہ میں نے بنائی، اس سے میں نے پھر پورا جو ویک ہے وہ روزے رکھے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابلیس نے بڑی ہی کوشش کی، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، ایک جیسے کہہ لیں اس نے کمزور کرنے کی، حملہ کرنے کی، ارد گرد سے ایسے جیسے گھر کا ماحول ایسے ہو گیا تھا جیسے بڑا ہی بوجھل، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. میرا کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن نا میرا دل ایسے جیسے گھبرا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی. اور کیا کہنا چاہیے کہ جیسے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن میرا دل ایسے گھبرا رہا تھا اور رو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں بار بار دعا میں ٹھہرتی تھی، بار بار جیسے کہہ لیں کہ کوشش کرتی تھی خداوند سے باتیں کرنے کی کہ میرے اندر پیس آئے میرے اندر. لیکن مجھے وہ ایک عجیب سی ایسے جیسے اندر جو تھی ایک جنگ جو تھی چل رہی تھی، اور وہ عجیب سی جنگ تھی. لیکن خداوند نے جب ہم جمعرات کو وینسڈے کی رات کو خداوند نے میرے ساتھ بولنا شروع کیا. شاید آپ سب کو یاد ہو یا نہیں، تو جب 2 سال پہلے انہی دنوں میں جیسے کہہ لیں کہ مجھے جو کرونا تھا وہ ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یہ میرا جو گلے کا انفیکشن ہے وہ شروع ہو گیا تھا. اور اس وقت بھی خداوند نے جس تکلیف میں سے گزری تھی، مطلب وہ درد، وہ جیسے سنیا بول رہی ہے، تو یہ ہم نے جو خداوند کی قربت میں جانے کے لیے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے جب یہ سب کرتے ہیں، تو ابلیس کو مصیبت پڑ جاتی ہے، وقت پڑ جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے میں اس بندے کو کمزور کروں. کیونکہ زیادہ ہمارا فوکس کیا تھا، ہم نے روزہ کس لیے رکھے تھے؟ ہم نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اس لیے روزے رکھے تھے، اگر کسی کو یاد ہو. تو جب بھی ہم پاکیزگی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، ابلیس جو ہے وہ بڑا ہے، اس کو آگ لگتی ہے، کڑتا ہے. اس لیے وہ جیسے مجھے یعنی بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ درد، وہ تکلیف، ہڈیاں جو 22 میں سے لکھا ہے، اور ایسے جیسے وہاں پہ لکھا ہے نا کہ بڑے
बहुत से कुत्तों ने सांडों ने ऐसे करके लिखा हुआ है कि मुझे घेर लिया। मुझे ऐसे लगता था कोई नोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा था स्पिरिचुअली जो है कि कोई कुछ जैसे ऐसे जैसे खून निकल नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि खून निकल रहा है। इसलिए मैं चाह रही थी अगर आपकी भी कोई ऐसी फीलिंग इन दिनों में, पूरा वीक जो हमने दुआ और रोजे में ठहरे हैं, अगर कुछ हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी कल हो गई है, यानी रात को क्या बोलते हैं, पाक शराकत यानी जो है खुदाम यीशु मसीह के जो बदन में हम शरीक होते हैं, वो हमारा हो गया। जैसे ही कल मैंने वो लिया, मेरे अंदर से ऐसे जैसे मैं खाली हो गई। वो बोझ जो था, वो एक दर्द, एक तकलीफ रूहानी तौर पे हो रहा था, जिस्मानी तौर पे भी हो रहा था, रूहानी तौर पे ऐसे एकदम से बोझ जो है वो खत्म हो गया। हालेलुया। और खुदावंद ने वहां पे जैसे कह लें नबूवतें हुई बहुत ज्यादा। खुदावंद ने कहा कि मैंने जो कुछ भी हमने इन पूरे इस वीक में किया है, मैंने वो सब तुम्हारी कुर्बानियों को और जो रियासत है उसको कबूल किया है। तो खुदाउन का शुक्र हो। और मुझे ऐसे कुव्वत, वो ताकत जो है वो मिलती। लेकिन पूरा वीक मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई, जैसे बुदरुएं जो होती है ना, वो नोच रही हैं, वो खा रही हैं, कुछ ऐसे ऐसे लगता था। है नहीं था कुछ, मतलब नजर कुछ नहीं था आ रहा। और मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था, खुदावंद ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये होगा। क्योंकि ये एक सलीबी जैसे कह लें सफर, या एक जो खुदावंद के साथ हम चलते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हैं इन दिनों में। जो हम तैयार होते हैं जब अपने आप को पाक साफ, तो असल में हमारे अंदर से वो गंदगी, वो नापाकी, वो सब कुछ क्या है, साफ हो रहा है। हालेलुया। और मैंने अपने आप को अब यानी एक हल्का, एक जैसे कह लें बच्ची की तरह साफ और हल्का महसूस किया। इसलिए खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद हमारा जिंदा खुदा ऐसे अंदर से जो एक सर्जरी है वो कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा खुदा अजीब काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। और मेरा ईमान है कि हम सबको खुदावंद ने छुआ है, पाक साफ किया है इन दिनों में। इसलिए खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। तो ये अ, जो तकलीफ है जिसमें से कहना है सनिया ने जो गवाही दी, इसमें से पूरा वीक जो है वो मुझे भी बिल्कुल इसी तरह खुदा के इस सफर में कह लें गुजरना पड़ा। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है तो जरूर बताना। जी, आज का हम जो कह लें खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हमने सीखना है, अम, या खुदावन की कह लें जो पाक मर्जी है। बेशक मैंने पहले भी इस पे काफी बात की है, लेकिन क्योंकि जैसे कह लें एक जैसे पूरी तौर से समझ नहीं आती, तो फर्क फर्क तरीके से उसी बात को मैं कहूंगी कि खुदावंद चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां इस बात को जाने कि ये जरूरी है ना। तो इसलिए मेरा कुछ इस तरह का बोझ है। इसलिए वही खुदावंद ने आज मेरे दिल में डाला है कि जो पहला करंथियों 5 बाब और उसकी 7 आयत में हमें मिलता है, कि वहां पे लिखा है कि बस आओ हम ईद करें। और हमारी ईद क्या है? हमारा फसा का बर्रा कौन है? जी अंजना, फसा का बर्रा कौन है? यीशु मसीह। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हमने क्या करनी, ईद मनानी है। लेकिन क्या, कैसे? फसा की जो पाक मेज है, वो है हमारी ईद। वो भी उसको लेते हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस उस पे कर दिया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, है ना। लेकिन हमारा पूरा फोकस जो है, या हमारी ईद क्या है? फसह जो मनाते हैं, जो खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ मिल के किया, वो है असल में
ہماری عید، ٹھیک ہے، جو کہ میں کہوں گی اس پہ بات تو کرتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں بتاتے بھی ہیں، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، کرتے کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو میرے دل میں خدا نے ڈالا ہے کہ ہماری عید کیا ہے، یہ سسٹر نائلہ پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 7 آیت پڑھنا کہ پالوس رسول نے کیا کہا، بس آؤ ہم عید کریں۔ تو ہم عید کون سی منانی ہے، کیا منانی ہے، یہ جانیں گے، اور خدا یسوع مسیح نے بھی اس پہ بات کی، وہ پڑھتے ہیں۔ جی سسٹر۔ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ ہاں جی، میں نے اپنے praise خط the- بس بس ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ہاں جی، بس یہی کہ کیا ہے، بس آؤ ہم عید کریں، اور ہمارا فسح کیا ہے، خداوند یسوع مسیح جو قربان ہوا ہماری خاطر، جو کچھ بھی اس نے یہ سب کیا یعنی قربان ہوا، اس نے وہ قہر کا پیالہ جو تھا وہ پی لیا، ہے نا، اور مردوں میں سے جی اٹھا، صلیب پہ جان دی، یہ سارا کچھ مسیح میں آ کے ہو گیا پورا، ہے نا۔ لیکن اس نے کرنے کے لیے کیا کہا ہے خداوند یسوع مسیح نے، یہ ہم نے دیکھنا ہے نا۔ خداوند یعنی وہ فسح کا برہ تو ہے، وہ قربان بھی ہوا، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر دکھ سے گناہ، اس نے ہمارے سب کچھ ہمارا اس نے لے لیا، اپنے اوپر لے لیا، ہے نا، ہمیں نجات دے دی، ہمیں آزاد کر دیا، ہاں، ہے نا، یہ سب کچھ اس نے کیا، لیکن مجھے اور آپ کو اس نے کیا کرنے کے لیے کہا، یہ ہم دیکھتے ہیں اسی کا پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 24 آیت سے پڑھنا۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 24 آیت سے کہ خدا جی انجنا آپ پڑھنا، میرا اس کا نیٹ چلا۔ چیپٹر کیڑا مرضی؟ پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 24 آیت سے آپ پڑھنا، جی 24 سے 26 تک۔ ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ہے نا، خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، کب تک، جب تک خدا یسوع مسیح واپس نہیں آ جاتا، until he comes، یعنی جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا تب تک یہ کرنا ہے، یعنی یہ ختم نہیں ہونا، یہ اس کو یہ نہیں ہے کہ آگے خداوند نے اس کو واضح کیا کہ جو کوئی میرے اس پیالے میں سے پیتا اور یعنی خداوند یسوع مسیح کے اس بدن کو لیتا ہے وہ مجھ میں قائم ہے، جو نہیں کرتے وہ قائم ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ کاٹ دیے گئے ہیں، اب پرانے آدم میں ابھی پڑھتے ہیں نا۔ تو جو کوئی اس پاک میز میں شامل ہوتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں قائم ہے، جو اس پاک میز میں شامل نہیں ہوتا، یعنی یہ لاسٹ جو فسح ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر، اور خداوند یسوع مسیح کا آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس میں سب
खुदावंद यीशु मसीह के और भी शागिर्द थे या और भी जैसे कह लें लोग थे, लेकिन उस वक्त कौन सिर्फ है? सिर्फ 12 शागिर्द हैं, ये लिखा हुआ है, साफ वाजिया लिखा हुआ है कि उस वक्त कौन वहां पे थे? वो 12 शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के, वो ही लोग थे। यानी ये सब के लिए नहीं है, यानी वो ही जो पाक हो चुके हैं, जिनके जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने पहले पाँव धोए, है ना, जो भी खुदावंद ने उन सब को कहा जो खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो गए, है ना, वो इस रोटी को और इस खुदावंद यीशु मसीह के खून को जरूर ही लें, नहीं तो वो मुझ में शामिल नहीं है। वो उन पे सजा जो है कह लें हुक्म जो है वो हो चुका है ना। तो इसलिए ये हमें मनाने को लिए कहा गया है। फसा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो जब तक कि वो वापस आ ना जाए। खुदावंद यीशु मसीह जब तक जमीन पे वापस नहीं आ जाते यानी हमें लेने के लिए, तब तक हमें ये करना है। और यहीं पे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ कह लें कि एक क्या किया है, नया अहद बांधा है। फसा यहूदी जो हैं वो क्यों मनाते थे? कोई बता सकता है? क्योंकि किसी को उन्होंने, याद है? हाँ जी, क्योंकि वो निकले थे वहां से जब प्रेज जिस द दिन लॉर्ड। जी को मारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। कि जिस रात खुदा ने उनको मिस्र में से निकाला था और उन्होंने बर्रे के लहू की वजह से बच गए थे, है ना, तो वो खून बहा था, है ना, और खून से बचाए गए थे। और इसी तरह हम जब खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो क्या हुआ? खुदा यीशु मसीह के खून के वसीले से बचे हैं। खुदा यीशु मसीह के खून की वजह से हमें नजात जो है वो मिल गई है ना। तो इसलिए फसा जब जो यहूदी लोग मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं? कि खुदावंद ने उनको ये मनाने के लिए कहा था और कहा था ये दायमी है, ये अबदी है, ये खत्म नहीं होगा। ये फसा जो है और यानी ये 7 ईदें जो हैं उन्होंने मनानी है। लेकिन हमारी ये सारी ईदें जो जो कह लें यहूदी लोग मनाते थे वो सारी ही मसीह में आके पूरी हो जाती हैं। इसलिए हमने वो सब जो बारी बारी वो सब कि संडे को ये हो रहा है, मंडे को ये हो रहा है, ये करना है, ये करना है ना, ये सब कुछ आके मसीह में पूरा हो गया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा है अंजना? कि ये मेरी यादगारी में यही किया करो, यही लिखा है ना। बाकी सब कुछ कहा है करने के लिए जो हम संडे से शुरू करते हैं और फ्राइडे तक मनाते रहते हैं, है ना, वो सब कुछ हमें करने के लिए नहीं कहा। हमें करने के लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी यादगारी में किया करो जब तक कि वो वापस आ नहीं जाता। इसलिए हम मसीही जो हैं, हमें ना कुछ लोग जो कहते हैं कि हम यहूदियों के साथ वो फसा जो है फिर वो करें, नहीं, या जो हमारे कलीसिया है उसने जो त्योहार या जो भी कुछ बनाए हुए हैं रस्म और रिवाज उनमें शामिल होना, नहीं, हमने यहूदियों के साथ नहीं करना, क्योंकि वो कह लें हम उसमें से निकल आए, हमने तो उनमें शामिल नहीं होना। कलीसिया ने जो बनाए हैं हमें जो खुदाम यीशु मसीह की कलीसिया है उसमें ही रहना है, लेकिन उन जैसे काम नहीं करना। जो भी उन्होंने कहा है कि ये जो भी रस्म और रिवाज होते हैं वो हमें नहीं करने हैं। हमें जो खुदाम यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी यादगारी में यही किया करो, ये करना है, ठीक है। और यहीं पे खुदा ने हमारे साथ जो है वो नया अहद बांधा है। जो उनके साथ अहद बांधा था उसको
हम अपनी जिंदगी में नहीं ले सकते, या वो करने के लिए नहीं, हमारे साथ नया अहद बांधा है, नया हुक्म दिया है। तो हम एक हवाला पढ़ते हैं, जी अंजना आप निकालना, कि खुदावंद ने पहले क्या किससे अहद बांधा था? इब्राहिम से। पैदाइश की किताब निकालना 15 बाब उसकी 9 से 17 आयत। पैदाइश की किताब 15 बाब उसकी 9 से 17 आयत, जिसमें खुदावंद ने इब्राहिम के साथ किस तरह अहद बांधा था? खून से। याद है सबको, कुछ ही दिन पहले हमने किया है ना। तो इब्राहिम के साथ खून के साथ अहद बांधा था। जी, जी पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। ਚੈਪਟਰ ਬਾਜੀ 17 15 15 ਜੀ। ਤਾਂ 9 ਉਸਨੇ आयत से। ਉਸਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ 3 ਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਹੜ ਅਤੇ ਇੱਕ 3 ਵਰਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 3 ਵਰਾਂ ਦਾ ਛਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਖੇਰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ, ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰ ਅਬਰਾਮ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹਨੇਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਵਰ੍ਹਾਂ ਤੀਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲ-ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਬਿਰਧ-ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਧਰ ਫੇਰ ਮੁੜਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ ਅਤੇ ਬਲਦੀ ਮਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਫਾਰੀਤ तक। आमीन। हाँ जी, तो ये सबसे पहले जो अहद है वो किसके साथ बांधा था? इब्राहिम के साथ, और खून का ये अहद था, है ना। यानी जो जानवर, ये 5 जो जानवर हैं, अम, ये खुदावंद ने उसको कहा था कि 3 वर्ष की एक बछिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। यानी ये 5 ये जानवर जो हैं बनते हैं, और इनको दरमियान से यानी आधा आधा काटा था, है ना, इब्राहिम ने। और उसके अंदर से यानी खुदावंद की जो ये मशल थी, लिखा है जलती हुई मशल जो थी वो गुजरी थी। यानी खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा था, किस चीज का? कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क, यानी पहले तो ये है कि खुदा ने इब्राहिम के औलाद नहीं थे, तो खुदा ने उससे कहा कि तेरी सलब से जो है पैदा होगा, यानी तेरी नस्ल को मैं इतना सितारों की मानद बढ़ाऊंगा। और फिर खुदा ने कहा कि उस नस्ल को ये सारी जो मुल्क है, ये सारी जमीन जो है, मैं उसको दूंगा, है ना। तो ये खुदावन ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा था 5 जो जानवरों के साथ था, और खून के अंदर से क्या गुजरी थी? मशल जलती हुई। तो कहते हैं उस वक्त जो है, जब रवायत थी कि जब अहद जो वादा किया जाता था, उसके अंदर से वो दोनों जो एक दूसरे के साथ अहद बांधते थे, वो गुजरते थे, है ना, कि अगर तू इस वादे को तोड़े तो तेरे साथ इसी तरह हो। जैसे ये जानवर जो थे 2 टुकड़े हो गए और जैसे कह लें खत्म हो गए, या उसी तरह तेरे साथ भी जो भी इस वादे को तोड़ेगा वो इस तरह की उसकी कह लें मौत होगी, या इस तरह वो मर जाएगा। इसलिए ये जानवरों के बारे में खुदावंद ने इब्राहिम को कहा था कि अगर मैं इस वादे को तोड़ूं, है ना, खुदावंद तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदावंद ने ये किया था। और इब्राहिम, हमने उस वक्त सीखा था कि फजल के वसीले से यानी
बच्चा था या खुदावंद ने उसके साथ वादा जो था किया, है ना। तो ये खून का वादा था, खून के साथ अहद जो था किया था खुदावंद ने इब्राहिम के साथ, है ना, कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा या तेरी नस्ल को ये जमीन जो है वो दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने इसराइलियों यानी इब्राहिम की जो नस्ल थी फिर उनके साथ वादा किया। खरूज 24 बाब 7 से 8 आयत तक पढ़ना, जब खुदा ने मूसा के जरिए इसराइलियों से वादा किया या अहद बांधा जो था, वो भी किसका था? खून से अहद जो था वो बांधा था। जी। कूच 24 हाँ जी, 7 से 8 आयत, 2 आयत में। 7 से 8 है। हाँ जी, ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਹੂ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। हाँ जी, ਆਮੀਨ। अहद का खून है जो आ, ये पूरे चैप्टर अगर हम पढ़ें तो वहां पे कुर्बानियां दी गई ऊपर जो है ना, और उसी तरह बैलों को ज़बह किया गया, मेंढों को, है ना। तो वो खून के साथ अहद जो था फिर इसराइलियों के साथ खुदा ने बांधा। किसके साथ? खून के साथ अहद जो था वो बांधा था। और उन्होंने जो जो खुदावंद ने कहा, उन्होंने कहा हाँ खुदावंद हम करेंगे, आमीन, है ना। और उनके साथ खुदावंद ने अहद बांधा था खून के साथ, जिस तरह इब्राहिम के साथ बांधा। और फिर खुदा ने इसराइलियों के साथ मूसा के जरिए खुदावंद ने जो बातचीत की, जो हुक्म दिए, जो क्या उसको बोलते हैं, कोई सीना पे, है ना। खुदावंद ने इसराइलियों के साथ अहद बांधा था। और किसके साथ? खून के साथ। तो ये अहद जो था ये खून के ही साथ बांधा जाता था कि दोनों जो होते थे कि जो भी इस अहद को तोड़ेगा वो इस उसके साथ इसी तरह होगा जैसे इन जानवरों के साथ है, यानी उसकी मौत जो है इस तरह होगी, यानी वो कट जाएगा या उसका जो इस तरह खून जो है वो बहेगा, है ना। तो ये अहद था जो इसराइलियों के साथ किया। लेकिन हमारे साथ जो है, जो खुदा यीशु मसीह ने अभी क्या किया, नया अहद बांधा है। इब्रानियों 8 बाब उसकी 8 से 10 आयत पढ़ना। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अभी हमने जो पढ़ा, खुदा ने क्या किया है, नया अहद बांधा है, ये मेरे अहद का खून है। इब्रानियों 8 बाब जी उसकी 8 वर्स आयत। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਊਝ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ प्रजा होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। अब खुदा ने क्या किया है, यानी नया अहद जो है वो बांधा है, जो क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अहद को तोड़ दिया था इसराइलियों ने, है ना। तो अब जो है जो कानून है उनके दिलों पे लिखे गए हैं, यानी हमारे दिलों पे लिखे गए हैं। जो खुदावंद के हुक्म है उनके तो तख्तियों पे लिखे थे, लेकिन अब हमारे दिलों पे लिखे गए हैं, हमारे जहनों में डाले गए हैं वो कानून जो हैं खुदावंद के, जैसे 10 हुक्म और कानून जो खुदावंद ने
इसराइलियों को दी थी, अब जो नए अहद के लोग हैं उनके जहनों में लिखे गए, उनके दिलों में लिखे गए हैं, है ना। और खुदावंद ने हमें अपनी उम्मत जो है बना लिया, अब हम इस नए अहद में शामिल हो गए हैं। और इब्रानियों 9 बाब उसकी 15 आयत पे पढ़ना। जी। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੰਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो हम कौन है अब? नए अहद के लोग हैं। किसके वसीला से? जो हमारा यीशु। दरमियानी है, खुदा यीशु मसीह के वसीला से, है ना। हमारे कसूरों की माफी के लिए हुई। और हम क्या हैं? उस अबदी मेरास में शामिल हो गए लोग, जो खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से उसने हमारे साथ क्या अहद बांधा है कि वो जो अबदी मेरास है जो हमारी है, उसमें हम खुदा यीशु मसीह की जो मेरास है उसमें हम शामिल। इसीलिए उसने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। उसका जो हिस्सा है या उस में उसके जो मेरास है उसमें हम भी शामिल हो गए हैं अब उस खुदा यीशु मसीह के वसीले से, उसके खून के ऐद के वसीला से, है ना, जो उसने हमारे साथ बांधा है। और हमें उसने माफ किया, निजात दी, और उसमें हम शामिल हो गए, है ना। और ये ज़िक्रिया के खत में भी लिखा है, ओ सॉरी, उसमें कि उसका 9 बाब उसकी 11 आयत में कि नया अहद जो है वो खून के साथ बांधा जाएगा, जो सीर हैं उनको कुएं में से भी निकाल लिया जाएगा, अंधे कुएं से भी निकाल लिया जाएगा। तो हम हैं वो लोग, है ना। तो एक और हवाला पढ़ना, इब्रानियों 13 बाब उसकी 20 और 21 आयत। इब्रानियों 13 बाब आखिरी जो इसका चैप्टर है। ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਆਲੀ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪਕ ਨੇਮ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। जो पहला अहद था जो मूसा के जरिए बांधा, जो इब्राहिम के जरिए, लोग उस पे पूरे नहीं उतर सकते थे, खुदा उनकी मर्जी को वो पूरा नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन अब जो हमारे साथ अहद बांधा है खुदा यीशु मसीह के जरिए, ये वो अहद है जिसके वसीला से अब क्या है, हम खुदा की तुम हर नेक बात में कामिल करे, तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो, और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे। हम में पैदा कौन कर सकता है? खुदा यीशु मसीह के वसीला से, यानी हम उसकी नेक और पाक मर्जी को पूरा जो है वो कर सकते हैं। पुराने अहदनामे में ये नहीं था, है ना। इस वजह से और उन्होंने अहद तोड़ भी दिया, और उन्होंने वो पूरी तरह जिसका खुदा उनकी मर्जी थी उसको पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन हम कर सकते हैं। ये खुदा उनका बंदा जो है हमें यहाँ पे बता रहा है कि हम जो नया अहद के जो हमारे साथ अबदी अहद बांधा है उसके वसीला से, यानी खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम इस खुदा के जो नेक और काम है उनको पूरा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिलिपियों 2 बाब और उसकी 11 और 13 आयत में भी यही हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो हम नए अहद के लोग हैं, फिलिपियों 2 बाब, जो लोग कुछ समझते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, खुदावंद कहता है कि हम कर सकते हैं। फिलिपियों 2 बाब
उसकी 11 से 13 आयत। गलतियां तो गलतियां तो बाद है ना? इफ्सियों दे बाद जी इफ्स मिल गया। 2 बाप और उसकी 11 आयत। ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आगे भी सॉरी, हाँ 13 आयत तक। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਰੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਮੇਰੇ ਪਰੋਖੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ हालेलुया, ਦੀ ਲਾਰਡ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लॉर्ड। क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। हालेलुया। ये पुराने अहदनामे के जो लोग थे हमारे मुकद्दस, वो नहीं कर सकते थे, लेकिन हम जो हैं इसीलिए हम पाक बन सकते हैं। और नियत और अमल, यानी वो नियत तो करते थे, जिस्मानी थे, है ना, लेकिन अमल नहीं कर सकते थे। उनमें एक वो जगह कहते हैं ताकत जो थी वो नहीं थी, कुव्वत जो थी वो नहीं थी, कि वो सोचते तो थे, जिस तरह पौलुस रसूल कहता है ना, कि जो नेक काम मैं करना चाहता हूँ वो तो करता नहीं, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। तो इस तरह होता था। लेकिन अब जो है, हम जो नए ऐद के लोग हैं, खुदावंद का बंदा हमें बता रहा है कि हम नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए खुदावंद जो है वो कर सकता है। इसलिए नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में जो खुदावंद ने उनके साथ बांधा और जो हमारे साथ बांधा है खुदावंद ने, वो कर सकता है। हम उस अबदी मेरास में, वो जो आसमानी चीजें हैं या आसमानी हमारा हिस्सा है, हमारा अजर है, उसमें हम शामिल हो सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के खून के साथ जो उसने अहद बांधा, जिस तरह उसने इब्राहिम के साथ अहद बांधा था, है ना, कि मैं तेरी औलाद को, तेरी नस्ल को ये सारी जमीन जो है वो दूंगा। और मूसा के साथ, और वो जो सारी बरकतें कि मैं इन बीमारियों को, वो हम उन पे बात नहीं करेंगे, है ना, वो सारी बरकतें, वो सारी जमीन का खुदा ने उनके साथ वादा किया था कि मैं तुम में से कोई कर्ज देने वाला नहीं होगा और कर्ज लेने वाला नहीं होगा, बल्कि देने वाला होगा। मैं इन बीमारियों को तुम में से निकाल दूंगा ना। तो ये सारे जो वादे किए थे खुदा ने, जो अजर देने का या जमीन वो देने का, मिरास देने का खुदावन ने उनके साथ वादा किया था, अहद बांधा था खून के साथ, है ना। इसी तरह खुदावन ने मेरे और आपके साथ, जो हम नए अहद के लोग हैं, उनके साथ बांधा है कि वो इरादा तो करते थे, लेकिन वो जिस्मानी थे, वो उसको पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन हम जिस्मानी नहीं, हम रूहानी हैं। हम खुदावंद, ये फिलिपियों के खत में जो हमने पढ़ा, कि हम खुदावंद की उस कामिल मर्जी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कर सकता है, मैं और आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। उसके जो नेक और पाक काम हमारे जिम्मे खुदावंद ने लगाए हैं, उनको नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद हमारे अंदर है, वो कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 53 वर्स पढ़ना और 54, कि खुदावंद ने जो अहद बांधा है, खुदावंद ने पहले क्या था, चीजों के ऊपर, और सरदार काहिन क्या करता था, खून अपने अपने ऊपर लगाता था या चीजों के ऊपर लगाता था। खून पीने से जो था वो मना किया गया था। वो कहा था कि खून जो है उसमें जिंदगी है, इसको ना पीना, है ना। ये पुराने अहदनामे में क्या है, मना किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या खुदावंद कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या कह रहा है, कि
तुम मेरे खून को पीना। यूहन्ना की इंजील 6 बाब। जी 53 और 54। हाँ जी। तद यीशु ने सानिया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। यूहन्ना पढ़ਦੇ ਪਏ हाँ जी, पढ़ो। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾंस ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾंस ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। खुदावंद ने यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है कि मेरा खून जो पीता नहीं है वो मेरे में कायम ही नहीं है, वो मेरे अंदर ही नहीं है और उसके पास जिंदगी भी नहीं है। जो मेरा बदन और मेरा खून नहीं पीता, पुराने ऐहदनामे में मना किया है ना, और नए ऐहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा खून पियो, मेरे बदन को खाओ। जो नहीं खाएगा वो मेरे अंदर कायम ही नहीं रह सकता, है ना। तो ये कैसे है ना। और दूसरी बात ये है कि ये हम सबको ये पता है कि हम ये रूहानी तौर पे यानी एक अलामत के तौर पे यानी निशान के तौर पे इस खून को पीते हैं। हम सच्ची मुच्ची कोई आदमखोर नहीं है, या खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि हम उसको खून को पिए, है ना। तो ये रूहानी तौर पे अलामती तौर पे बात हो रही है कि खुदावंद यीशु मसीह के खून को पीना है, उसके बदन को खाना है, क्योंकि ये क्या है, फिल हकीकत पीने की चीज है। और जब हम इसको रूहानी तौर पे जैसे कह लें कि हम पीते हैं, तो ये हमें अंदर से यानी हमारी नीयत को, हमारे दिल को, जैसे उस दिन श्रेया ने कहा ना कि ये अंदर की सफाई करता है। पहले क्या करता था, ऊपर की सफाई हो रही है कि चीजों के ऊपर लगाया जाता था। जो सरदार काहिन है वो क्या करता था, छिड़कता था, और अपने कान के ऊपर और अपने हाथ के अंगूठे पे, पाँव के अंगूठे पे क्या करता था, खून लगाता था, है ना, ऊपर लगाता था। तो इसलिए वो जिस्मानी तौर पे सफाई जैसे कह लें होती थी उसकी, अंदरूनी जो उसकी अंदर है, हमारा जो इनर मैन है, हमारा जो अंदर का इंसान है, वो तब्दील नहीं होता था। इसलिए जब अब नया अहद बांधा है, तो खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि इस खून को पियो, अंदर लेके जाओ, इस रोटी को, इस बदन को खुदाम यीशु मसीह को क्या करो, खाओ, है ना। ये बदन जो है खाने की चीज है। तो इसलिए जब हम उसको पीते हैं तो समझे कि हमारी अंदर की सफाई जो है वो हो रही है, हमारा अंदर तब्दील हो रहा है, हमारी पुरानी इंसानियत हमारे अंदर से निकल रही है, जो कि पुराने ऐहदनामे में नहीं हो सकती थी। वो कोई तरीका नहीं था उनके पास, क्योंकि वो सब कुछ क्या कर रहे थे, जिस्मानी तौर पे सब कुछ कर रहे थे, जो भी रस्म रिवाज या खुदावन के हुक्म मान रहे थे, लेकिन उनके दिल बदल नहीं रहे थे। खुदावन यीशु मसीह ने बार बार क्या कहा कि तुम्हारे दिल में वो गंदगी, वो नापाकी भरी हुई है ना। यही हम खुदावन यीशु मसीह बार बार क्यों पक्कियों और फरीसियों को कहते थे, है ना, जो तुम्हारे दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, उनके दिल तब्दील नहीं होते थे। लेकिन जब नया अहद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के साथ बांधा, है ना, हमें बचा लिया, हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह उसने कहा कि ये खून पियो, तो उसकी वजह से अब हमारे अंदर से तब्दीली जो है वो आती है, हम अंदर से बदल जाते हैं। जैसे पालूस रसूल ने हमें बताया कि वो नीयत जो खुदा पैदा करता है, हम उस पे अमल करने की कुव्वत, जो ताकत जो है अब हमें मिल गई है खुदा यीशु मसीह के वसीला से, वजह से, कि जो अमल जो नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए मर्जी किसकी हम पूरी कर रहे हैं, खुदावंद की, खुदावंद पाक, खुदावंद जिंदा खुदावंद की, है ना। तो वही हमारे अंदर नेक काम करता है या कर सकता है ना। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद हमारे अंदर वो नीयत और अमल दोनों को, नेक इरादा को अपने पूरा कर सकता है, हमारा जिंदा खुदावंद।
ہے نا. اس لیے اب یہ جو نیا عہد ہے اس میں شامل ہمیں خداوند یسوع مسیح نے کر لیا. اس لیے جو اس روٹی کو کھاتا، جو اس کو پیتا ہے، وہ خداوند میں شامل ہے. جو نہیں اس میں شامل یا جو اس پاک فسا میں، پاک میز میں شامل نہیں ہوتا، وہ خداوند میں قائم نہیں ہے. اس لیے یہ پاک روٹی یا پاک لہو کو لینا بہت ضروری ہے. پاک میز میں شامل ہونا، یہ فسا کی جو میز ہے یا ٹیبل جو ہے ہم سجاتے ہیں، جس کو خدا کا میز کہتے ہیں ہم، ہے نا، اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. اور یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 34 ورس سے پڑھنا، جس میں خداوند نے جس طرح اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا اور اس پہ انہوں نے قائم رہنا تھا، اسی طرح خداوند نے بھی ہمیں ایک نیا حکم دیا ہے، نیا عہد باندھا ہے اور نیا حکم دیا ہے. یوحنا جی کی انجیل 13 باب اس کی 34 34 ورس ਮੈਂ سے پڑھنا. ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ. ਆਮੀਨ. آمین. تو خداوند جس طرح خدا باپ نے اسرائیلیوں کو حکم دیے تھے، خداوند یسوع مسیح نے وہ سب حکم جیسے کہہ لیں ایک ہی اس میں پورے کر دیے. اس نے کہا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جو کوئی ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ خداوند سے محبت رکھتا ہے، یا وہ میرا شاگرد ہے. وہ جو ہے یہ سارے حکم اس میں آ کے خداوند نے کہہ لیں پورے کر دیے. اس نے کہا کہ آپس سے محبت رکھو، خداوند سے محبت رکھو، یعنی وہ مجھ میں قائم ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کو محبت کرتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، وہی خدا سے محبت کرتا ہے یا یسوع سے محبت کرتا ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی خداوند سے محبت اگر کہتے ہیں تو نہیں رکھتے. تو یہ خداوند نے حکم جو ہے مجھے اور آپ کو یہ دیا، اس حکم پہ میں نے اور آپ نے قائم رہنا ہے نا، یا پورا کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، پورا کرنا ہے. یہ ہے حکم جو ہے خداوند نے مجھے اور آپ کو دیا ہے نا. تو یہ ساری جو قربانیاں تھیں، وہ جو ہم نے دیکھا کہ 5 قربانیاں ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح میں آ کے پوری ہو گئی. یہ اگر ہم اس طرح آپ دیکھیں تو میں کہوں گی کہ ایک بدن یا ایک خداوند یسوع مسیح کا بہت جیسے کوڑوں کے ذریعے بھی خون نکلا، گتسمنی کے باغ میں بھی خون جو ہے لکھا ہے کہ بوندیں پسینے کی بڑی بڑی بوندیں بن کے خداوند یسوع مسیح کا نکلا. لیکن جو ایک جو لاسٹ جیسے جو یا جسم میں جو ایک دھارے کی طرح کہتے ہیں نکلا خون، وہ جب خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے تو تب نکلا تھا خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں. تو وہ خون جو ہے وہ نکلا، اور پھر جو باقی کہہ لیں رہ گیا تھا، جو دل میں تھا، جب اس نے نیزہ مارا سپاہی نے تو دل میں جو خون تھا وہ بھی نکلا گیا. یعنی آخری قطرہ جو تھا خداوند یسوع مسیح کے بدن کے اندر خون کا، وہ بھی بہہ گیا تھا اس وقت جب پسلی میں بالا مارا تھا. تو اگر ہم جیسے کہ دل کے حساب سے کریں تو اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ، تو یہ 5 جگہ بنتی ہیں، ہے نا. ہاتھ، 2 پاؤں اور دل، یعنی 5 جو جگہ تھی، وہاں سے خداوند یسوع مسیح کا جو خون کہہ لیں دھارے کی صورت میں نکلا. جیسے کہہ لیں یہ جانوروں کا جب 5 جانوروں کا خون جو تھا وہ نکلا، تو ایک حساب سے اگر دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس قربانی کو پورا کیا. جو 5 جانور ابراہیم کو خدا نے کہا تھا، اور 3 برس کے ہم نے دیکھا کہ بچیا مینڈا وہ لیا تھا ابراہیم نے، اور ان کو درمیان سے
यानी उसके 2 हिस्से किए थे और उनका खून जो था वो बहा और उसके अंदर से मशाल जो थी जलती हुई, यानी खुदावंद ने इब्राहिम के साथ वादा किया, है ना, कि मैं इसको कभी नहीं तोड़ूंगा। ये अब भी अहद था इब्राहिम के साथ खुदावंद ने बांधा था, है ना। तो वो दरमियान में से गुजरा था, जलती हुई मशाल जो थी गुजरी थी। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ये 500 जो कुर्बानियां थी वो कह लें उसके बदन में पूरी हुई। उसने हमारी खातिर जो सलीब पे जान दी, वो 5 जगहों से एक धारे की सूरत में, जैसे कह लें जो लहू था वो बह निकला था, है ना। तो खुदा यीशु मसीह ने उस तरह, जिस तरह खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा, उसी तरह खुदा ने कह लें हमारे साथ अहद बांधा है। और खुदा यीशु मसीह ने उस जो जब उसको पूरा किया, उस कुर्बानी को, और अहद बांधा, और उसके लहू के वसीले से, जैसे इसराइलियों के साथ क्या किया था, चौखटों पे लहू जो था वो लगाया था, जिसकी वजह से वो क्या हो गई थी, अम, ये चौखटों पे क्या था, दरवाजों पे खुदा यीशु मसीह का लहू लगाया था, और उसकी वसीला से वो बच गए थे, है ना। इसराइली जो थी वो बच गए थे, और खुदावंद ने उनको वहां से निकाल लिया था, निजात जो थी उनको मिल गई थी, है ना। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने भी हमें निजात जो है दे दी है, खून के वसीला से, उसके लहू के वसीला से हमें निजात मिल गई है ना। और हमारा जो फसा का बर्रा है वो खुदा यीशु मसीह है, उससे ना सिर्फ हमें निजात मिली है, बल्कि उसकी कुर्बानी के वसीला से क्या हुआ, उसने हमारे साथ वो खून का अहद जो है वो बांधा, जिस तरह इसराइलियों के साथ, इब्राहिम के साथ खून से अहद बांधा था। इसी तरह खुदावंद ने मेरे और आपके साथ, हम जो नए अहदनामे के लोग हैं उनके साथ अहद बांधा है खून के साथ, है ना। तो ये खुदावंद यीशु मसीह का लहू लेना, उसके बदन को लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें फसा मनाना है। वो मुर्दों में से जी उठने वाली ईद भी, वो ठीक है, वो इसका हिस्सा है, इसी कुर्बानी का हिस्सा है। यानी खुदा यीशु मसीह ने सारे दुख सहे और जान दी, और फिर वो मुर्दों में से जी उठे, है ना। और खुदावन ने हमें जो कुछ भी हुक्म दिए, जो कुछ करने के लिए कहा, वो सब कुछ हमें करना है। लेकिन क्या है, असल में खुदा यीशु मसीह ने हमें मनाने के लिए क्या कहा है, ये कि क्या करो, फसा जो है मनाओ। क्योंकि यहाँ पे नया अहद जो है, या कह लें कलीसिया जो है, या मसीही जो है, नए अहद के लोग जो हैं, वो असल में उस दिन खुदावन ने एक कलीसिया जो है कह लें बना ली। ये शागिर्द जो थे खुदा यीशु मसीह के, इनके जरिए जो मनादी है वो हुई, मेरे और आप तक पहुंची, उसमें अब हम शामिल हो गए हैं उस नए अहद में। और ये ही मनाने के लिए हमें कहा है, इसलिए हमने और कुछ नहीं मनाना, ये इस फसा में शामिल होना है। और इस फसा के बारे में हमारा टाइम काफी हो गया, इसलिए अगर आयते हाँ अगर हम नोट कर लें तो अमाल 2 बाब उसकी 46 आयत में लिखा है कि जो भी शामिल हो जाता था शागिर्दों में, वो इसको रोज ही अपने घर में रोटी जो थे वो तोड़ते थे, है ना। तो वो रोज ही इसको कह लें खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को, उसके जी उठने को, उसके अहद को जो उसने हमारे साथ बांधा, उसको याद करते थे या मनाते थे। और फिर अमाल 20 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है कि हफ्ते के दिन, हफ्ते के पहले दिन, यानी हर हफ्ते वो रोटी जो है वो तोड़ते थे। और फिर आगे आगे जैसे कह लें कलीसिया जो है, उन्होंने महीने, कुछ कलीसिया जो है वो महीने के बाद करती हैं, यानी हर महीने करती हैं, कुछ जो है वो साल के बाद करती हैं, है ना। तो ये कलीसिया ने अपने अपने उस हिसाब से जो टाइम जो है वो मुकर्रर किया। लेकिन जब भी आपकी कलीसिया करती है, हर हफ्ते करती है, या हर रोज करती है, या महीने में एक दफा करती है, या साल में एक दफा करती है, लेकिन ये ही मेरी और आपकी ईद है। जिस तरह पौलुस रसूल ने साफ हमें कहा कि आओ हम ईद मनाएं, है ना।
हमारा फसा का जो बर्रा है खुदाम यीशु मसीह यानी उसकी ईद जो है मनाएं। तो इसलिए मुझे और आपको यही मनाने हैं। और खुरूज 6 बाब उसकी 6 से 7 आयत में ये जो प्याले हैं जो खुदाम यीशु मसीह ने उस वक्त अपने शागिर्दों को दिए और खुदाम यीशु मसीह ने पिए, उसमें से 3 जो प्याले हैं वो खुदाम यीशु मसीह ने कह लें पिए, और चौथा जो है वो खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि जब वो आएंगे ये शीरा, ये मैं नहीं यानी ये शीरा जो बनाते थे। तो पहला जो है प्याला एक किस्म का कह लें कुर्बानी का प्याला है, कहर का प्याला है दूसरा, और तीसरा जो है बरकत का प्याला है, चौथा जो है जो कह लें हमारी मेराज या जो हमारा हिस्सा है या उसका प्याला है। तो ये 4 प्याले जो हैं ये खुदाम यीशु मसीह ने उस वक्त शागिर्दों के साथ रखे या उस फसा में लिए, और इसी तरह हमें यानी जो कहर का प्याला है खुदावंद के हमारी यानी सारी सजाएं, सारी बीमारियां, सारी लानतें वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, है ना, और कुर्बान हो गया हमारी खातर, उसकी वसीला से हमें निजात जो है हमें मिल गई और बरकतों में हमें शामिल कर लिया। इसलिए हमारी जो बरकतों का प्याला है उसको जिस तरह तैसबूर में है मेरा ख्याल है ना कि वो मेरा प्याला लबरेज होता है यानी खुदा उनकी बरकतें, और हम हैं जो है नए हैं नामे के लोग, हमें ये बरकतें रूहानी तौर पे इस जमीन पे भी मिल रही हैं और हमें आसमान पे भी मिलेंगी, है ना। और जो चौथा प्याला है वो खुदा यीशु मसीह जब आएंगे यानी 1000 साल बाद से जब शुरू होगी, तो वो प्याला उन्होंने कहा कि मैं दोबारा जब वापस आऊंगा यानी हमारी जो पूरी बहाली है, पूरी आज़ादी जो है वो तब हमें मिलेगी जब खुदा यीशु मसीह आएंगे और हमारा मिरास जो है, तो वो प्याला जो है वो तब पीना है ना। तो उसमें खरूज 6 बाब उसकी 6 से 7 आयत में है, उसमें यानी खुदाम यीशु मसीह खुदाम बाप ने क्या किया था इसराइलियों को, खुदाम ने कहा मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, रिहाई दूंगा, तुमको ले लूंगा, अपनी उम्मत बना लूंगा, अपनी कौम बना लूंगा और मेराज दूंगा। तो ये सारे प्याले या सारी ये बातें जो हैं, ये सारे वादे जो हैं खुदा के, वो हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह के जरिए पूरे हो जाते हैं कि उसने हमें दुनिया में से निकाल लिया, हमें आजाद कर दिया, हमें बहाल कर दिया, हमें निकाल लिया है और हमें अपनी कौम, अपनी उम्मत जो है वो बना लिया है। हमें जो हमारी मेरास है जो आसमान पे हमें मिलेगी और जमीन पे भी हमें उसका कुछ कुछ हिस्सा जो है रूहानी तौर पे यानी वो हमें मिल रहा है ना। तो इसलिए मुझे और आपको ये मनानी है, मेरी यादगारी के तौर पे यही किया करो। जो नया अहद हमारे साथ खुदावंद ने बांधा है वो जो फस्सा है वो मुझे और आपको मनाना है। लेकिन हमें यहूदियों की तरह नहीं कि वो सारा जो खाना है, पहली कलीसियां जो है कहते हैं कि वो खाना जो है वो बनाते थे और यानी हर हफ्ते कह लें जब वो इकट्ठे होते थे तो खाना जो है वो इकट्ठे मिल के खाया करते थे, है ना। लेकिन फिर आके इसको इसमें बदल दिया, जैसे कह लें सिर्फ रोटी ये जो हम लेते हैं और मैं जो है यानी शीरा जो है, तो इसलिए अब हमें जो है वो रोटी और मैं के लिए बोला है ना, लेते हैं हम। लेकिन अगर हम खाना जो बनाते हैं वो भी वो सारा नहीं, क्योंकि वो सारा पूरा हो गया होगा है खुदा यीशु मसीह ने जो खाना इसराइली लेते थे उन सब बातों में असल में क्या यही जाहिर होता था कि जो भी कुछ वो लेते थे कि हमें रिहाई मिली है या हमें नजात मिली है या हमें खुदा, तो वो सारी बातें खुदा यीशु मसीह में आके पूरी होगी। इसलिए मुझे और आपको अब सिर्फ ये मैं और रोटी जो खुदा यीशु मसीह ने कहा है वो लेनी है। तो इसलिए इसको कभी मिस ना किया करें। अगर हमारे जैसे कह लें हम जो अपने ग्रुप में लेते हैं या अपने चर्च में जहां जहां भी आप जाते हैं, ये लेने के लिए जरूर हमें कहा गया। और यही ईद है यानी साल के बाद इसको इसराइली जो है वो मनाते हैं और हम भी इसी फसा को मनाते हैं। हम और कोई ईद नहीं, कोई त्योहार या कोई रवायत जो है
उनको मनाने के लिए हमारे खुदा यीशु मसीह ने नहीं कहा। ये नया अहद जो नई जो हम मसीह की कलीसिया है उसके साथ जिस दिन बांधा या जब से बांधा तभी से कह लें हम जो नए अहद में शामिल हो गए हैं खुदा यीशु मसीह के जरिए। इसलिए हम जिस तरह खुदावन ने इसराइलियों को कहा था कि ये फसा जो है तुम मनाना, इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि इसको मनाना। तो इसलिए खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी फजल दे और हमारे कानों को, रूहानी कानों को, आंखों को, अक्लों को खोले ताकि हम खुदावंद के इस जो फसा है उसको मनाएं, ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो हुक्म दिया है कह लें ये समझे कि ये हुक्म है, ये नस्ल दर नस्ल मनाना है। जब तक खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाते, वो हमें अपने साथ ले नहीं जाते, तब तक मनाते रहना है, इसको मिस नहीं करना। क्योंकि पुराने अहदनामे में भी लिखा है, खुदावंद ने कहा था कि वो जो उस फसे में शामिल नहीं होता था उसको काट डाला, उसको निकाल देते थे। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि जो मेरी इस रोटी को और मेरे इस खून को नहीं लेता वो मुझ में कायम नहीं है। तो इसलिए इसको कभी मिस ना किया करें। जिस तरह सैड्रक की फैमिली जो है वो बड़े ही मैं कहूँ कि एहतराम और क्या कहते हैं दिल से इसको लेती है, जो हम रोज खुदा यीशु मसीह के इस बदन को तोड़ते हैं, रोटी को लेते हैं और उसकी मौत को असल में रोज ही हम याद करते हैं, है ना। और उसमें शामिल होते हैं। तो खुदा आप सबको बरकत है। गॉड ब्लेस यू।